ओके स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हमको क्या चीज जरूरी है? दो चीज जरूरी है। नंबर वन, पॉइंट कैसा होना चाहिए? ऑन द लाइन होना चाहिए। एंड सेकंड क्या होना चाहिए? स्लोप होना चाहिए। अगर ये दो चीज आपके पास है तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? स्लोप पॉइंट इक्वेशन। गुजराती में क्या बोलते हैं? ढाल बिंदु समीकरण। क्या है? y माइनस y1 है ना। इक्वेशन क्या था? इट इज अ y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इट इज अ स्लोप पॉइंट इक्वेशन। ओके, तो आज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे कि अगर हमारे पास स्लोप नहीं है तो हम क्या करेंगे। ओके, ध्यान देना, अगर हमारे पास स्लोप नहीं है तो हम क्या करेंगे। ओके, तो यहां पे लिखा है स्लोप। टू फाइंड द स्लोप वी हैव 3 मेथड। हमारे पास 3 मेथड से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? तो यूजिंग 2 पॉइंट। 2 पॉइंट अगर हमारे पास है ऑन द लाइन तो हम उस लाइन का हम स्लोप आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो कौन सा पॉइंट है? x1 y1 एंड x2 y2। सेकंड मेथड कौन सी है? यूजिंग एंगल थीटा, यानी जो हमारी लाइन होगी वो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी थीटा। तो तब क्या करेंगे? वो सेकंड मेथड। एंड थर्ड मेथड इज व्हाट? यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इन 3 मेथड से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। हम वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट वी विल फोकस ऑन यूजिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। तो सपोज मेथड 1, राइट, अगर मेरे पास 2 पॉइंट है a x1 y1 एंड b x2 y2, कहां पे? ऑन द लाइन है। ये कहां पे होना चाहिए? ऑन द लाइन। तो हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? तो अगर मेरे पास 2 पॉइंट a x1 y1 और b x2 y2 है तो एट दैट टाइम हमारा स्लोप बनेगा स्लोप m इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। y यानी बाद बाकी, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट यानी y1 माइनस y2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, x1 माइनस x2। तो याद रखना है कि आपको ऊपर क्या करना है? y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है और डिनोमिनेटर में क्या करना है? x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है। और यहाँ पे एक चीज ऑलवेज याद रखनी है कि ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। यहाँ पे आपने y1 माइनस y2 किया है तो नीचे x1 माइनस x2 ही करना है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दोनों चलेगा, राइट। पर याद क्या रखना है? आप जिस डायरेक्शन में लेते हो y1 माइनस y2 तो नीचे क्या होगा? x1 माइनस x2। अब y2 माइनस y1 लेते हो तो नीचे क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1। तो इस तरह आपको जब 2 पॉइंट देते हैं x1 y1 एंड x2 y2 तब हम इस तरह हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज मेरे पास 2 पॉइंट दिए हैं a 2 3 एंड b 5 7। देन फाइंड स्लोप ऑफ ए। आपको ऐसा एग्जांपल एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं या तो फिर क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, 1 मार्क का क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया? दिस इज माय x1 y1, दिस इज माय x2 y2, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो क्या है? स्लोप m इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। दिस इज माय इक्वेशन। तो आप सब्स्टिट्यूट करो। इंस्टेड ऑफ y1 मैं क्या लिखूंगा? 3, तो 3 माइनस 7 y2 यानी 7 अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट यानी क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5। अगर आप ऐसा लिखते हैं 7 माइनस 3 तो नीचे 5 माइनस 2 लिखना है। ओके, तो 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा? इट इज अ माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा? माइनस 3। माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या होगा? 4/3। तो इस तरह हम आसानी के साथ जब हमको 2 पॉइंट दिया है तब हम उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। किसी को डाउट? ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। ओके ओके सर, नाउ टू फोकस ऑन द अनदर एग्जांपल। सपोज मेरे पास और एक पॉइंट है
a इक्वल टू -1 -4 एंड b इक्वल टू -2 3, देन फाइंड स्लोप ऑफ ab, राइट। तो अगेन m इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। y कोऑर्डिनेट ऊपर आएगा और x कोऑर्डिनेट डिनोमिनेटर में आएगा, ये चीज ऑलवेज याद रखना। तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट यानी y1 x1 y1 ये हो गया मेरा और x2 y2 ये हो गया, तो y1 माइनस y2 यानी -4 -3 अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट यानी x1 यानी -1 -2 एंड माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, -4 -3 इज -7 अपॉन 2 -1 इज सबका मालिक 1, राइट। डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है तो हम लिखते नहीं है, तो आंसर इज व्हाट -7। तो इस तरह आपका ये स्लोप मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट मेथड के लिए 2 एग्जांपल सोल्व करके दिखाए। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने 1 to लेकर 10 तक एग्जांपल दिए, वो आपको इस तरह सोल्व करना है, ओके। Okay, student. Now we have to focus on the second method when the angle is given. Okay. First method में हमने देख लिया कि जब 2 पॉइंट दिया है तो हम क्या करते हैं। Now we have to focus on the when the angle is given. खूनो आपेल हो तो क्या है, find the slope of the line L which makes angle theta equal to 60 with x axis. ગુજરાતીમાં કહીએ તો આપેલી લાઈન L નો ઢાળ શોધો કે જે एक्स एक्सिस साथे थीटा बराबर 60 नो खूनो बनावे छे, ओके। तो यहाँ पे डेटा क्या है, तो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमको एंगल दिया है थीटा इक्वल टू 60, ओके। तो अभी हमको यहाँ पे याद रखना है कि स्लोप m इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, ओके। स्लोप m इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। अगर जो भी एंगल है, अगर हम यहाँ पे लिखते थे tan के साथ, तो वो मेरा स्लोप बन जाएगा। तो स्लोप का आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है 60, तो m इक्वल टू व्हाट, tan 60, ओके। सिंपल है। तो इसके लिए आपको tan का टेबल आना चाहिए, तो मेरा tan का टेबल ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 30 45 60 90। रेडियन में अगर लिखते हैं तो 0 30 यानी π/6, 45 यानी π/4, 60 यानी π/3 और 90 यानी π/2। तो उसका आंसर यहाँ पे पता है आपको, tan थीटा यानी 0 पे 0, 30 पे 1/√3, बाद में 1√3 एंड इंफिनिटी। तो tan 60 का आंसर क्या आएगा, tan 60 √3। तो इसका स्लोप क्या हो गया, देयरफॉर m इक्वल टू √3। तो इस तरह आपको क्या मिल जाता है, आसानी के साथ स्लोप मिल जाता है, राइट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि सपोज थीटा इक्वल टू 120, राइट। तो हमारा स्लोप क्या आएगा, देयरफॉर स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा का आंसर कितना है, 120। तो अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पे तो हमारा 60 जो आंसर था वो आपको यहाँ से टेबल से मिल जाता है, पर सर यहाँ पे तो 120 है, तो 120 कैसे हम जनरेट करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी ओलेस्टिसी रूल सीखा हुआ है, तो उसका यहाँ पे यूज करना है। 120 को कन्वर्ट करो इन फॉर्म ऑफ ये एंगल में, तो हम इसको दो तरह लिख सकते हैं, tan 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 करते हैं तो भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो tan 90 प्लस 30, दोनों चलेगा, राइट। तो हम 180 माइनस करेंगे तो वी नो दैट 180 यानी कहां पे आता है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360। तो 180 यहाँ पे आता है, तो इस जगह पे क्या होता है, फंक्शन चेंज होता नहीं है, इस जगह पे फंक्शन चेंज होगा, राइट। तो tan का tan 180 है इसलिए, तो tan 60, ओके। ये ओलेस्टिसी रूल आपको आना चाहिए, यहाँ पे ओलेस्टिसी रूल यूज करना पड़ेगा। तो tan 60 का आंसर अभी यहाँ पे एक ही क्वेश्चन हुआ है, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, प्लस माइनस की साइन। तो 180 माइनस है, 180 माइनस यानी 180 कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस करेंगे यानी ऊपर जाएंगे सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर में कौन होता है, तो ओलेस्टिसी के हिसाब से साइन एंड कोसेक होता है, तो यहाँ पे तो tan है, तो इसका आंसर माइनस आएगा।
-1060। तो -1060 यानी 1060 का आंसर कितना है, तो वी नो दैट √3, तो आंसर क्या आएगा -√3, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 90 यानी फंक्शन चेंज हो है, 10 का क्या हो जाएगा cot 30, ओके। cot 30 यानी क्या हो जाता है, राइट, 10 का रिवर्स हो जाता है, ओके। और 90 प्लस है, 90 यानी कहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो ये ऊपर है, 90 प्लस करेगा अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, कॉट तो नेगेटिव, एंड इसका आंसर क्या आएगा -cot 30। अभी cot 30 के लिए ये जो आंसर है 10 का, उसका रेसिप्रोकल करो, क्योंकि 10 इज अ रेसिप्रोकल, राइट। 10 इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू cot होता है, राइट। तो cot 30 यानी 10 30 का रिवर्स, तो क्या हो जाएगा -√3, 1/√3 है तो √3 हो जाएगा, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, ओके। तो इस तरह आपको ये अगर एंगल दिया है तो इस तरह आपको ये एग्जांपल सॉल्व करने हैं। उसके लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने सम दिए हैं, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके स्टूडेंट। अभी हमने जो दो मेथड चेक की, तो यूजिंग 2 पॉइंट एंड सेकंड मेथड इज यूजिंग एंगल थीटा। अभी जो है मेथड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, तो इट इज इक्वेशन इज ax plus by plus c equal to 0. This is a general equation of straight line. કોઈપણ રેખાનું સમીકરણ આ રીતે લખવામાં આવે, ax plus by plus c equal to 0, राइट। पहले x होना चाहिए, बाद में y होना चाहिए, बाद में कांस्टेंट टर्म और इक्वल टू के उस साइड 0 होना चाहिए। तो एट दैट टाइम हमको क्या मिलेगा कि x के बाजू में जो है इज अ कोएफिशिएंट इज a, y के बाजू में जो है वो कोएफिशिएंट b, और x और y के बिना का जो भी टर्म है इज अ कांस्टेंट टर्म इज c। तो इस तरह आपको क्या करना है, पहले a b और c फाइंड कर लेना है। तो हमको स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप m इज इक्वल टू -a/b, ये याद रखना है, ओके। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज मेरे पास एग्जांपल है लाइक दिस, 5x + 2y - 4 = 0। इस लाइन का मुझे स्लोप फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर विथ व्हाट, जनरल इक्वेशन। तो क्या हो जाए जनरल इक्वेशन, ax + by + c = 0। गिवन जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, पहले x, बाद में y और बाद में कांस्टेंट टर्म, और इक्वल टू के उस साइड क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ये चीज याद रखना। तो अगर हम x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, तो हमारे गिवन इक्वेशन में कौन है 5, तो a इक्वल टू क्या हो गया 5। b इक्वल टू क्या मिलेगा, तो y का कोएफिशिएंट b है, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, 2, राइट। और कांस्टेंट टर्म c क्या है, तो आप लिखोगे सब 4, और याद रखना है यहाँ पे -4 है, तो विद साइन लिखना है। तो c का आंसर क्या हो गया -4, एंड देयरफॉर हमारा स्लोप क्या है, देयरफॉर स्लोप m इक्वल टू -a/b। तो माइनस, पहले ये माइनस लिखना है कंपल्सरी, बाद में a का वैल्यू कितना है 5 एंड b का वैल्यू कितना है 2, तो आंसर क्या आ गया -5/2। दिस इज माय स्लोप m। समझ में आया क्या करना है, सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, और उसके लिए पहले x होना चाहिए, बाद में y होना चाहिए, और बाद में कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, और इक्वल टू के उस साइड क्या होना चाहिए 0, राइट। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके सर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लाइक दिस, फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन। ये जो है वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकता है, ओके, और इसका बहुत जगह पे यूज आएगा, यानी ये हमारा फंडा क्लियर होना चाहिए। तो 2x - 7 = 5y, तो मैंने बोला था उस हिसाब से जनरल इक्वेशन इस तरह ax + by + c = 0 फॉर्म में लिखना है। तो पहले x, तो x है तो 2x, बाद में y होना चाहिए, ये 5y यहाँ पे, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो, तो -5y, और बाद में -7 = 0। तो ये जनरल फॉर्म में आ गया, राइट। इसे अरेंज करना है, हाँ। तो क्या हो जाएगा, कंपेयर विथ ax + by + c = 0। तो व्हाट इज a is a 2, व्हाट इज b, y का कोएफिशिएंट इज -5, एंड व्हाट इज c is -7, ओके। तो उसके हिसाब से हमको स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप m is equal to -a/b। तो माइनस एज इट इज, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a is a 2 अपॉन व्हाट इज वैल्यू ऑफ b is a -5, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2/5। तो दिस इज माय स्लोप m। याद रखना पहले ये माइनस लिखना,
है, बाद में ये वो करना है। ओके, स्टॉप। तो इस तरह आपको ये चीज ऑलवेज याद रखनी है कि यहाँ पे पहले माइनस लिखना है, बाद में ए और बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होता है, राइट। और एक एग्जांपल लास्ट में देख ले, बाद में मैंने आपको प्रिपरेशन के लिए, राइट, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए, उसका आपको स्लोप फाइंड करना है। सपोज आपको ऐसा दिया है x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं कंपेयर करता हूँ किसके साथ, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a इज 1, है ना, x के बाजू में कुछ नहीं तो 1, b के बाजू में कौन है तो -5, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं दिखाया गया है तो c क्या हो जाएगा 0। तो आपका यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, देयरफॉर स्लोप m इज इक्वल टू माइनस a बाय b। तो माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ a इज 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b इज -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/5। ओके, तो इस तरह आपको आसानी के साथ मिल जाता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम प्रैक्टिस के लिए कि सपोज 7x प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट, ये एग्जांपल है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, एक x के साथ कौन है 7, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, तो सर y तो दिख ही नहीं रहा है, तो b क्या हो जाएगा 0 एंड c इक्वल टू 4। ओके, तो उसके हिसाब से हमारा स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप m इज इक्वल टू माइनस a बाय b। तो a का वैल्यू क्या है 7 यानी -7, और डिनोमिनेटर में b की जगह क्या लिखेंगे 0। अभी हमको पता है कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आता नहीं है, दैट्स व्हाई इसका स्लोप मिलेगा नहीं, इज इंफिनिटी, अव्याख्यात है इसे। ओके, तो इस तरह आपको मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाया, आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए ये सब करने हैं। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना। ओके, एंजॉय, बाय, टेक केयर।